हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से डक डिज़ाइन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि जैसे ग्रिड सीलिंग हो तो डिफ्यूज़र के साथ कैसे डक डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि हमें डिफ्यूज़र नहीं चाहिए, ग्रिल लगा होना चाहिए, चारों तरफ से ग्रिल हो और बीच में हमें कोई सप्लाई नहीं देना है एयर कंडीशनिंग का। उसके लिए कस्टमर या फिर आर्किटेक्ट उन्होंने कहा कि आप जैसे 3 फीट ले सकते हैं चारों तरफ से एक बॉक्स बनाने के लिए जिसमें हमारा डक्ट रन करेगा, ठीक है। तो उस बेस पे हम लोग फिर से डिज़ाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह का डक्ट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेरीमीटर यहाँ पे बना लेना पड़ेगा। तो 3-3 फीट छोड़ के आइए हम बना लेते हैं एक। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं चारों तरफ से, फिर इसको ऑफसेट मार देंगे हम 3-3 फीट। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 फीट ऑफसेट मार देंगे। 3 फीट होता है 900 mm। तो 3 फीट चारों तरफ से हम यहाँ से ले लेते हैं। इसी में हमारा डक्ट रन होगा। जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसको कर देते हैं डिलीट। अभी एक्स्ट्रा जो कॉर्नर है इसको भी डिलीट कर देते हैं हम। तो ये आपका जो एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है ये एज ए ग्रिल काम करेगा। तो ग्रिल के लिए सबसे पहले एक हम लेयर बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सप्लाई एयर ग्रिल, ठीक है। सप्लाई एयर ग्रिल के लिए एक कलर दे देते हैं हम। मान लीजिए रेड कलर से इसको मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने ग्रिल बनाया था इसको सिलेक्ट करके इसको लेयर से मैच करा देते हैं सप्लाई एयर ग्रिल से। ये आपका ग्रिल दिखने लगा, ओके। अब पहले जैसे इसका मान लीजिए कि CFM कितना था कि 4000 CFM था, ओके। और तब हम क्या करेंगे कि इस डक्ट को 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2000 CFM पे। तो पहले तो एक मेन डक्ट बनेगा आपका 4000 CFM पे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लिया हुआ था डक्ट डिज़ाइन का कि 0.08 फ्रिक्शन रेट पे डक्ट डिज़ाइन करेंगे, तो सेम वैसे ही हम भी आज भी करेंगे डक्ट डिज़ाइन। तो हम ले लेते हैं कितना 4000 CFM है मेरा, और फ्रिक्शन हेड लॉस कितना है मेरा 0.8। और डक्ट का हाइट कितना मिल रहा है आज। आज हमें डक्ट हाइट से मिल रहा है 12 इंच। कितने का डक्ट बन गया मेरा 47 × 25 इक्वल टू 1175। तो हम 1200 का डक्ट सेलेक्ट करेंगे, 1200 बाई 300 का डक्ट। तो आइए एक डक्ट बना लेते हैं यहाँ 1200 बाई 300 का। सबसे पहले यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑफसेट मार देते हैं। ऑफसेट अब कितना होना चाहिए, 1200 डिवाइड बाई 2, मतलब 600 का दोनों तरफ हम मार देते हैं ऑप्शन। 600 का इधर, 600 का इधर, बीच का लाइन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप मेजर करके भी देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, 1200 mm इसका डिस्टेंस है, ओके। अब ये आपका जैसे एच हो गया, ये पैनल हो गया, उसका एक्सेस पैनल, ये कैनवास कनेक्शन हो गया। अब कैनवास कनेक्शन से यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को मूव कर देते हैं कितना, 800 mm। 800 mm इधर की तरफ हम कर देते हैं 800 mm मूव। उसके बाद मूव करने के बाद मान लीजिए कि इसको हम मैच कर देते हैं। फिर इसका हमारा ये क्या बन गया, माउथ कनेक्शन बन गया। माउथ कनेक्शन मशीन का डक्ट के साथ, ओके। उसके बाद इस लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारा डक्ट का ब्रांचिंग करना पड़ेगा। तो डक्ट का ब्रांचिंग करने के लिए सबसे पहले
जिस डायरेक्शन में आपको डक्ट ब्रांचिंग करना है उधर आपको सबसे पहले एक लाइन डालना पड़ेगा। ओके, सेम लाइन मैं मिरर कर देता हूँ अपोजिट साइड में भी। ये लाइन अपोजिट हो गया। अब कितना सीएफएम हो रहा है? 2000 सीएफएम। अब 2000 सीएफएम का ये डक्ट बनेगा, 2000 सीएफएम का ये भी डक्ट बनेगा। तो 2000 सीएफएम के डक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2000 सीएफएम मैंने डाल दिया। फ्रिक्शन रेट सेम है, हाइट भी हम सेम रखेंगे डक्ट का। तो कितना? 26 इंच का डक्ट बना। 26 इंच इंटू 25 इंच कितने हो गया? 650 mm का डक्ट हो गया। अब 650 mm इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑफसेट कर देंगे 650 mm। ये हो गया 650 mm मैंने ऑफसेट कर दिया। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं डिस्टेंस कितना बचा हुआ है। 107 mm बचा हुआ है, 4 इंच। तो हम इधर से 4 इंच नहीं छोड़ेंगे, मान लीजिए कि 2 इंच छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस डट को मूव करके हम इसके वॉल पे लाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 इंच छोड़ देते हैं 50 mm, या फिर 1 इंच और छोड़ देते हैं। नॉर्मली 4 इंच होना चाहिए, तो चलिए 4 इंच ही छोड़ते हैं हम। और सेम इधर भी क्या करते हैं कि इधर भी मूव कर देते हैं हम लोग 100 mm, 4 इंच मूव हो गया, ठीक है। अब इसका ब्रांचिंग कर देते हैं। ब्रांचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फिलेट करना पड़ेगा। एफ इंटर आर इंटर 150 रेडियस देना है हमें। ये मैंने कर दिया ऑफसेट, और यहाँ पे भी ऑफसेट मैं फिलेट मार देता हूँ 150 रेडियस का। अब हमारा कितना का डक था? 650 mm का। तो इसको 650 में ऑफसेट मार देते हैं दोनों को। यहाँ से इसको मार दिया मैंने, यहाँ से इसको ऑफसेट मार दिया, ठीक है। अब ये जो आपको ये बन रहा है इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये एक्स्ट्रा लाइन जो है इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ डिलीट कर देते हैं इसको। और ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ताकि प्रॉपर आपका वाई शेप दिखे। और ये डक्ट कितने का था? यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं कितना था, मान लीजिए डक्ट 1200 बाई 300। कितना सीएफएम लेके जा रहा था? 400, 4000 सीएफएम, ठीक है। 4000 सीएफएम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद मूव करके इसको ऑर्थो मोड ऑफ करके यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ये 1200 बाई 300 का डक्ट है। उसके बाद फिर एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डक्ट हमें इस तरह से लाना है, ठीक है। इस लाइन को मैंने मूव कर दिया पीछे की तरफ, ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं और 100 mm मैंने बैक कर दिया। और यहाँ से एक लाइन में डाल देता हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कितने का डक्ट था मेरा? 650 mm का। पहले तो मेन डक्ट अप्लाई कर देते हैं, यानी मेन डक्ट बना लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे सीएफएम निकलता जाएगा वैसे वैसे हम इसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद इसको बैक कर देते हैं कितना? 100 mm। उसके बाद फिर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसको ऑफसेट मार देते हैं कितना? 650 mm। 650 mm मान लीजिए। ऑफसेट मारने के बाद भी यहाँ पे जैसे आपको कॉलर वगैरह बनाने के लिए स्पेस नहीं बच रहा है, 150 mm बच रहा है, तो इसमें हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम होता तो आपको और स्पेस लेना पड़ता कस्टमर से। जैसे यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है कैसे? 190, तो 91 mm इसको हमें बैक करना पड़ेगा, 91 mm, ठीक है।
अब मान लीजिए कि अब हमें कहाँ कहाँ सप्लाई एयर ग्रिल देना है, ठीक है। अब ग्रिल ले लेते हैं। अब चारों तरफ से हमें सप्लाई देना है, इस इधर भी हमें सप्लाई देना है, तो यहाँ भी एक मैं डक बना लेता हूँ, ठीक है। 100 mm छोड़ के इसको 100 mm मैंने कर दिया पीछे, और इसको हाफ तक हम लोग लाएंगे। हाफ तक लाने के बाद इसको 650 फिलहाल ऑफसेट मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ भी, तो ये हमारा क्या एक डक बन गया, मेन डक। अब हमें कितना CFM लेना है, तो मान लीजिए कि 2000 CFM था। 2000 CFM में अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक दो ग्रिल यहाँ पे देता हूँ, दो, फिर एक यहाँ, 3 4 5 6 7 8, तो 8 में डिवाइड करते हैं, 8 सप्लाई एयर कॉलर बनाते हैं, ठीक है। दो इधर 4 और 4 इधर 8। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना था मेरा, 2000 CFM, डिवाइड बाइड कर देंगे 8। तो पर कॉलर कितना CFM आ रहा है मेरा, 250 CFM, ठीक है। 250 CFM आ रहा है। अब 250 CFM को क्या करेंगे कि अब हमें कॉलर साइज निकालना है। यहाँ पे तो मेन ब्रांच नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई एयर कॉलर डाल रहे हैं, तो सप्लाई एयर कॉलर डालने के लिए डायरेक्ट फिर से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 250 CFM पर कॉलर है, तो और हमारा जो सप्लाई एयर वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 500 FPM। तो 250 डिवाइड बाई कर देंगे 500 FPM, मतलब ग्रिल का जो वेलोसिटी होता है वो 500, इसलिए 500 FPM पे हम लोग ग्रिल सप्लाई एयर का डिज़ाइन करते हैं। अब इसको हमने क्या करके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि 0.5 स्क्वायर फीट एरिया मिल गया। इतना एरिया आपको चाहिए 250 CFM फ्लो कराने के लिए। अब स्क्वायर फीट को हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर इंच में बदल देते हैं, 144 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कितना है, 72 स्क्वायर इंच हो गया। अब हमें यहाँ पे जो ग्रिल लगाना है वो 6 इंच का ग्रिल लगाना है। तो ये तो टोटल एरिया मिल गया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास एरिया है, अब ये क्या मिल गया, जैसे मान लीजिए 72 ये स्क्वायर इंच हो गया, ठीक है। अब आपके पास जैसे एरिया हो गया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L/B, ठीक है। अब एरिया जैसे मिल गया आपका 72। अब लेंथ आपको चाहिए, और हाइट तो आपको पता है, जैसे लेंथ इंटू हाइट कर देते हैं ग्रिल का। तो हाइट यहाँ पे 6 इंच का हाइट लेना है। 6 इंच का हाइट लेने के लिए मान लीजिए तो L इक्वल टू कितना हो भी जाएगा, 72 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो 12 छक 72, तो 12 इंच बाई 6 इंच का ग्रिल यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो 72 आ गया, 6 इंच का ग्रिल हमें चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 12 इंच का हो गया। अब 12 इंच को mm में हम चेंज कर देते हैं, इंटू 25 कर दिया, तो 300 का हो गया, ठीक है। एल इंटर कर देते हैं, एक लाइन मैंने यहाँ पे डाला और इसको ऑफसेट मार दिया, कितना, 300 mm। 300 mm ये मेरा क्या बन गया, ग्रिल बन गया, ठीक है। अब एक ग्रिल बन गया। अब इसका शोपीस भी बना लेते हैं। शोपीस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट मारना पड़ेगा 100 mm का दोनों साइड से। फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। अब ये हमारा एक ग्रिल बन गया, ठीक है। एक ग्रिल बन गया, सप्लाई एयर ग्रिल। तो इससे 250 CFM ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जितना भी ग्रिल है, ठीक है, सबसे 250 CFM ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर एक कॉपी करके बाहर ले लेते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे इस वाले पूरे डिस्टेंस में हमें कितना लगाना है,
4 लगाना है। 4 लगाने के लिए जैसे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 4 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मिरर कर सकते हैं इस वाले एरिया के लिए। ये मैंने मिरर कर दिया लेकिन उल्टा हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि रोटेट कर देते हैं, मिरर कर देते हैं। ठीक है, मिरर कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। मूव करके यहाँ से उठा के यहाँ ऑर्थो मोड ऑफ करके ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं आप, फ्लो के डायरेक्शन में है। तो 250 CFM के हिसाब से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8 कॉलर में। अब डक डिज़ाइन करते हैं। डक डिज़ाइन करने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 250 सीफीएम इससे निकल गया, 250 सीफीएम इससे निकल गया, तो ये डक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से आपको 150 mm मिनिमम छोड़ के 6 इंच मिनिमम छोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। तो डक्ट छोटा है तो रिड्यूसर का लेंथ हम लोग कितना 450 mm लेते हैं। 450 mm ले लिया। ठीक है, अब टोटल 2000 सीफीएम जा रहा था। अब 2000 सीफीएम में से 500 सीफीएम माइनस हो गया। माइनस होने के बाद 1500 सीफीएम बचा। 1500 सीफीएम का मेरा डक्ट कितना होगा, 20 इंच बाई 12 इंच का। 20 इंच हो गया कितना, 20 इंच गुना 25 कर देंगे, मतलब 500 का डक्ट होगा। यहाँ पे जो रिड्यूसर बनेगा वो कितना का बनेगा, 500 mm का। तो एक लाइन बनाते हैं 500 mm का। एक लाइन हो गया ये 500 mm का। इसको हम लोग उठा के यहाँ पे मूव कर देते हैं। अब रिड्यूसर के बाद बेंड आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो लाइन था इसको हम लोग काट देते हैं। इसको मैंने काट दिया। इसको हम कर देते हैं यहाँ से यहाँ मूव, और इसको ऑफसेट कर देते हैं कितना, 500 mm। उसके बाद ये बेंड आ रहा है। ठीक है, अब बेंड करने के लिए हमें फिलेट मारना पड़ेगा 150 mm रेडियस देके। तो यहाँ से इसको मैं बेंड कर देता हूँ। ऑफसेट मार देते हैं कितना, 500 mm। ये 500 mm बेंड ऑफसेट मार दिया। इसको फिर हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद ये बेंड के लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पीछे वाला जो लाइन था इसको हम क्या करते हैं, मूव करके यहाँ पे डाल देते हैं, फिर से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसर बन गया। ये जो डक्ट है ये कितना का है, इसको आपको मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 2000 सीएफएम था। 2000 सीएफएम था। डक्ट कितने का था, 650 बाई 650 बाई 300 mm का डक्ट था। सेम वैसे ही ये आगे का डक्ट मेरा कितना हो गया, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये डक्ट कितना का हो गया मेरा, 1500 सीएफएम यहाँ से सप्लाई हो रहा है, 1500। और डक्ट का साइज क्या हो गया, 500 बाई 300। उसके बाद 2 कॉलर छोड़ के हम फिर से यहाँ से डक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, डक्ट को रिड्यूस करने के लिए सेम वैसे ही 150 mm हमें छोड़ना पड़ेगा, 150 mm। इसको मूव कर देते हैं हम 150 mm। उसके बाद इसको ऑफसेट मार देते हैं कितना, 450 mm। ऑफसेट मार दिया। ऑफसेट मारने के बाद अब देखो 1500 सीएफएम था। 1500 सीएफएम में से 250 प्लस 250 सीएफएम यहाँ से निकल गया। 1000 सीएफएम यहाँ पे बच जाता है हमारा। तो 1000 सीएफएम के लिए डक्ट कितना हो गया, 15 इंच बाई 12 इंच का डक्ट हो जाएगा। 15 इंच का mm में अगर हम देखेंगे, 15 इंच गुना 25, तो ये 375 mm का हो रहा है। तो हम 400 mm का डक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से।
तो सेम वैसे ही एक क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और एक 400 mm का लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर इसको सेंटर से उठा के, इसके सेंटर से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। फिर से हम अब एक और चीज़ करना है हमें। अब जब भी इस तरह का ग्रिल होगा, ग्रिल पे जैसे कॉलर लगा रहे हैं आप, तो सेंटर टेपर मारने के बजाय अगर आप साइड टेपर बनाएंगे तो साइड ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मान लीजिए ये कॉलर जब बनेगा साइड पे तो सेम साइज का हम बना लेंगे सारे कॉलर्स को। इसलिए हम यहाँ पे सेंटर टेपर नहीं, साइड टेपर देंगे। साइड टेपर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन को ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ से टेपर बना देते हैं ये वाला लाइन, ठीक है। इसको ट्रिम कर दिया मैंने, फिर ये एक्स्ट्रा बनाया, ये ट्रिम कर दिया। इस लाइन को मूव करके यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, साइड टेपर हो गया। तो ये फेस जो है हमारा इक्वल होगा शुरू से देखिए लास्ट तक। तो इस तरीके से कॉलर आप आसानी से बना सकते हैं। तो फिर ये आगे वाला डग कितने का था, 1000 सीएफएम का डग था, ये 1000 सीएफएम का डग था, 400 बाई 300 का, ठीक है। उसके बाद दो कॉलर यहाँ पे है, फिर इसको रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। रिड्यूस करने के लिए सेम आपको यहाँ पे एक लाइन डालना पड़ेगा। लाइन डालने के बाद इसको कॉलर से मिनिमम 150 mm हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हटा लिया। उसके बाद 450 mm का हम टेपर बनाएंगे। टेपर बनाने के लिए इसको ऑफसेट मार देते हैं। ऑफसेट मारने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से 1000 सीएफएम था, 500 सीएफएम फिर से निकल गया, तो कितना 500 सीएफएम बच जाता है। 500 सीएफएम बच जाएगा तो फिर हम क्या यहाँ पे 500 सीएफएम इंटर करते हैं। तो कितने का डक्ट बन रहा है, 9 इंच बाई 12 इंच का। तो 9 इंच गुना 25 इक्वल टू 225, ठीक है। तो हम 250 का डक्ट सेलेक्ट करेंगे, 250 बाई 300। 250 विड्थ हो जाएगा, 300 हाइट हो जाएगा डक्ट का। तो ये कितना एम है, 400 mm है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 150 mm कम कर देते हैं। तो ये 250 mm का मेरा बन गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, टेपर बना देते हैं। यहाँ से इसको का कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद इस लाइन को मूव करके यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फिलेट कर देते हैं 150 रेडियस देके। अब ये जो डक्ट कितना 250 है, तो 250 इसको हम लोग ऑफसेट मार देंगे। ये ऑफसेट हो गया। फिर इस लाइन को क्या करते हैं कि मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं ट्रिम, ठीक है। ट्रिम करने के बाद एल्बो वाली लाइन को मिला देते हैं। तो ये मेरा क्या एक डक्ट बन गया। यहाँ से डक्ट को क्लोज कर सकते हैं आप। ये डक्ट बन गया एक साइड का। फिर हमें दूसरे साइड का भी डक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरे साइड का डक्ट भी सेम साइज का होगा। आइए बनाते हैं उसको भी। ये कितने का था, 500 सीएफएम का था, 500 सीएफएम। और इसका विड्थ है मेरा 250 mm और हाइट है 300 mm। हाइट हम इसलिए सेम रखते हैं ताकि जैसे ये टेपर पीस वगैरह जब बनाना होता है, अगर हाइट आप डिफरेंट करेंगे तो इसको थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, इसलिए। तो सेम इधर भी हम बना लेते हैं। इधर भी बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस वाले कलर को मिरर मार देते हैं। मिरर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सेम साइज का है, इसलिए। अगर अलग थोड़ा सा डिफरेंट शेप में होगा तो डिफरेंट उसको करना पड़ेगा। ये मैंने इसको मिरर कर दिया। फिर इन चारों कॉलर को मैं मिरर कर देता हूँ। ये इसको उठा के हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद
इसको मिरर कर लेते हैं, इस वाले कलर को मिरर करने के लिए फिर से हम सेंटर को करके इसको यहाँ पे मिरर कर लिया मैंने। इसे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, जैसे ये दोनों कलर एक जगह आ रहा है तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस डक्ट को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो ये भी 2000 सीएफएम का था, तो 2000 सीएफएम का डक्ट कितना था, 650 बाई 300 mm का था। 650 बाई 300 mm का ये डक्ट था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या एक टेपर बना लेते हैं। फिर से टेपर बनाने के लिए सेम आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऑफसेट मार देते हैं 450 mm, 500 mm आप ले सकते हैं। उसके बाद एक सेंटर से यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि उसको हम लोग वहाँ पे एक लाइन बना के पेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे का जो रिड्यूस होने के बाद बच रहा है वो 500 का डक्ट बच रहा है। तो 500 का डक्ट बनाने के लिए एक 500 का लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। फिर इस लाइन को हम लोग सेंटर से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको ऐसे मिला देते हैं। लेकिन अब ये जो टेपर बना वो कॉलर से कितना 150 mm बाहर होना चाहिए, मतलब दूर होना चाहिए मिनिमम। 150 mm मैंने इसको हटा दिया। उसके बाद इन लाइन को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ट्रिम करने के बाद जैसे इस लाइन को आप ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फिलेट देना पड़ेगा 150 mm रेडियस का। 150 mm रेडियस। अब आगे का डक्ट 500 mm का है तो हम 100 mm ऑफसेट मार देते हैं। ऑफसेट मारने के बाद फिर इसको आप ऐसे मिला दीजिए। फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे, मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद का ये फिर 1500 का ये डक्ट हो गया, 500 सीएफएम हो गया और 500 बाई 300 का ये डक्ट हो गया। उसके बाद सेम यहाँ पे हम एक सेंटर टेपर मारेंगे। सेंटर टेपर मारने के लिए से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एम एंटर करके इसको 150 mm इसको हटा देते हैं कॉलर से। उसके बाद 1500 सीएफएम में से 500 सीएफएम फिर से निकल गया तो 1000 सीएफएम बचा। 1000 सीएफएम के लिए फिर से अगर हम यहाँ पे डक्ट बनाएंगे तो कितना हो गया, 15 इंच बाई 12 इंच का। तो 15 इंच बाई 12 इंच का कितना 375 mm का आ रहा है। तो हम 400 mm का डक्ट लेंगे। यहाँ भी सेम वैसे ही इसको ऑफसेट मारते हैं, कितना 450 mm। अब 500 था तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इधर से 100 mm कम कर देते हैं, ये ट्रिम कर देते हैं। इसको मेजर करके देख लेंगे 400 का है कि नहीं। तो 400 का यहाँ पे डक्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ से आपका एक पेपर बन गया। एक्स्ट्रा लाइन को हम ट्रिम कर लेंगे। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ पे 2 कॉलर हो रहा है। उसके बाद इस डक्ट का भी हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। कितने का था, 1500 सीएफएम यहाँ था, 500 सीएफएम निकल गया तो 1000 सीएफएम बचा यहाँ पे। ये 1000 सीएफएम बचा, 400 बाई 300 का ये डक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी उसके बाद यहाँ पे एक और टेपर मारेंगे हम। टेपर मारने के लिए मान लीजिए 1000 सीएफएम मारा था, 1000 सीएफएम से 500 सीएफएम निकल गया तो वो वाला डक्ट कितने का बन रहा था मेरा, 250 बाई 300 सीएफएम, 250 बाई 300 mm का। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितना 250 mm का। 250 mm का लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर टेपर के लिए मिला देते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है इसको ट्रिम कर देते हैं हम और इसको मूव कर लेते हैं यहाँ से इस टेपर पे मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें एक बेंड मारना पड़ेगा इधर जाने के लिए। तो बेंड मारने के लिए आपको फिलेट एफ इंटर और इंटर 150 इंटर कर दिया मैंने।
और यहाँ पे मैंने इसको बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद ऑफसेट मारना पड़ेगा जितने साइज का डक्ट है, तो 250 mm का डक्ट है तो 250 का ऑफसेट मार दिया। इसको मैंने कर दिया ट्रिम और इस लाइन को कर देते हैं उठा के यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद पेस्ट कर दिया, इसको मिला दिया मैंने ऐसे, इसको मिला दिया यहाँ से, और यहाँ से कर देते हैं हम लोग डक्ट को क्लोज, और फिर इसको कर देते हैं डिलीट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर डक्ट का डिजाइन हो गया है। 4000 CFM का एच लगा हुआ था। एच लगने के बाद हमने क्या किया कि 2000 CFM डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद उस 2000 CFM को मैंने क्या किया कि 8 कॉलर में डिवाइड कर दिया, 8 दोनों तरफ, तो टोटल कितना हो गया, 16 कॉलर हो गया। 16 कॉलर हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि डिटेल लिख देते हैं थोड़ा सा कि ग्रिल वगैरह कितने का हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 150 mm का आप कंटिन्यूस ग्रिल लगा रहे हैं, ठीक है, लिनियर ग्रिल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे 150 mm, 150 mm वाइड कंटिन्यूस सप्लाई एंड रिटर्न ग्रिल। क्योंकि आप जो ग्रिल हम यहाँ पे लगा रहे हैं सप्लाई, एज ए सप्लाई एंड रिटर्न का काम करेगा, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रिल है। तो जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं वहाँ से सप्लाई देगा, लेकिन जो भी स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है वो एज ए रिटर्न एयर ग्रिल काम करेगा। ठीक है, तो 150 mm वाइड कंटिन्यूस सप्लाई एंड रिटर्न ग्रिल हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलर कितना था मेरा, 16 नंबर टोटल कॉलर था। और उसका साइज क्या था, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल 16 सप्लाई एयर ग्रिल। ठीक है, 16 नंबर है सप्लाई एयर, सॉरी 16 नंबर सप्लाई एयर कॉलर, सप्लाई एयर कॉलर। ठीक है, अब कॉलर का साइज क्या है, कॉलर का साइज लेने के लिए यहाँ से मेजर कर सकते हैं कितना हमने पहले किया था, 300 बाई 150 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 300 बाई 150 mm का है। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलर से कितना CFM सप्लाई हो रहा था, तो 250 CFM ईच, मतलब टोटल 16 सप्लाई एयर कॉलर है। उसके बाद उसका साइज है 300 बाई 150 का, और 250 CFM सबसे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ग्रिल का जो साइज है 150 mm वाइड है, सप्लाई एयर रिटर्न एयर ग्रिल है। तो इसको हम लोग एक रेक्टेंगल के अंदर डाल देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर डालने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव करके एक किनारे करके यहाँ से क्यू लीडर से आप शो कर सकते हैं इसको। यहाँ से मैंने क्या किया कि क्यू लीडर से शो कर दिया कि सप्लाई एयर ग्रिल, और जो भी यहाँ पे डंपर लगा हुआ है। हाँ, अब दूसरा चीज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, VCD लगाना पड़ेगा। VCD मतलब वॉल्यूम कंट्रोल डंपर होता है, ताकि यहाँ से 2000 CFM फ्लो हो और फिर यहाँ से भी 2000 CFM फ्लो हो। तो VCD लगाने के लिए यहाँ पे इस तक पे आप VCD लगा सकते हैं, इस जॉइंट पे। ठीक है, VCD अब जो कि मैनुअल होगा, मैनुअल VCD, ये मैंने शो कर दिया। तो इसको BCD को क्या करते हैं कि एक कलर दे देते हैं ताकि लगे BCD है। फिर इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे।
मिरर कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये VCD लग गया, तो इसको भी हम क्या करते हैं कि मार्किंग कर देते हैं। अब VCD का साइज क्या होगा, जो भी डक्ट का साइज है वो VCD का साइज होगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 2 VCD है, ठीक है। उसका साइज कितना हो गया, 650 बाई 300 mm का। VCD का मतलब होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। ये डाल दिया 2 नंबर VCD। तो यहाँ से भी आप की लीडर से शो कर सकते हैं। ठीक है, VCD मैंने भी कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पे जो ग्रिल लग रहा है, तो यहाँ पे हमें पार्टीशन चाहिए, ठीक है। एयर टाइट पार्टीशन होना चाहिए अप टू फुल हाइट, ठीक है। तो जो भी रूफ का हाइट होगा उस हाइट तक हमें पूरा फुल पार्टीशन चाहिए। तो पार्टीशन के लिए भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एयर टाइट पार्टीशन। एयर टाइट पार्टीशन होना चाहिए कहाँ तक, अप टू फुल, जितना हाइट मिले। जैसे यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा, ग्रिल जहाँ लगा रहा है उस ग्रिल से जो सीलिंग का हाइट होगा या रूफ का हाइट होगा, उस हाइट तक हमें पूरा एयर टाइट पार्टीशन होना चाहिए, ताकि रिटर्न प्रॉपर यहाँ तक मशीन में जा सके, ठीक है। फिर इसको ऐसे शो कर सकते हैं। एयर टाइट पार्टीशन अप टू फुल हाइट। सो इस तरीके से आप डक का डिजाइन कर सकते हैं, ग्रिल अगर लगाना हो आपको। उसके बाद यहाँ पे हमें सप्लाई का और रिटर्न का एरो शो करना पड़ेगा। सप्लाई का एरो शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एरो बना लेते हैं इस तरीके से। सप्लाई का एरो होगा, हो गया। अब एरो हम लगा देते हैं सब जगह, ठीक है। फिर से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके रोटेट कर लेते हैं एरो को। उसके बाद यहाँ पे एरो लगा दिया मैंने, फिर इसको कॉपी करके इन सब पे एरो को लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इन सारे एरो को आप मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के लिए फिर से यहाँ से सेंटर देख के सारा एरो यहाँ पे आपको लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मिरर कर सकते हैं इन एरोज को। इसको मिरर करने के लिए फिर से आपको यहाँ से इस ग्रिल का सेंटर लेना पड़ेगा और इसको ऐसे कर देंगे। तो मिरर करने के लिए ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको मूव कर लेते हैं, एक कॉपी कर लेते हैं एक एरो कॉपी करने के बाद इसको हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद इसको मूव कर देते हैं। ये एरो लग गया, ठीक है। एरो लगने के बाद इसको फिर से हम कॉपी करेंगे इसके सेंटर पॉइंट से, और जहाँ जहाँ आपको एरो लगाना है वहाँ पे एरो पेस्ट कर सकते हैं। ये एरो
हो गया। उसके बाद रिटर्न का भी शो करना पड़ेगा। तो रिटर्न का शो करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं कि एक एरो को कॉपी करते हैं। वो एक एरो को कॉपी करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, कोई और कलर लगा देते हैं हम। येलो कलर, ये कलर लगा देते हैं, या रेड कलर ही रहने देते हैं। उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद मूव कर देते हैं। ये हो गया रिटर्न। अब कॉपी करके जहाँ जहाँ रिटर्न लगाना है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। उसके बाद मिरर मार देते हैं ताकि दूसरे साइड भी रिटर्न का एरो शो हो जाएगा। इसको मिरर कर देते हैं यहाँ सेंटर से। ये मिरर हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉपी कर लेते हैं एरो को। एरो को कॉपी करने के बाद इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद मूव कर दीजिए इसको, यहाँ पे भी लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे लगाना है हमको। ठीक है, और तो मोड ऑन कर देंगे। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जिस जिस पोजीशन पे हमें चाहिए, यहाँ रिटर्न, उसके बाद यहाँ रिटर्न चाहिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर से एक एरो को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस साइड लाते हैं। उसके बाद इस एरो को हम लोग कर देते हैं रोटेट। रोटेट करने के बाद यहाँ पे एरो पेस्ट कर सकते हैं। उस फिर से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ एक यहाँ चाहिए और एक यहाँ चाहिए एरो, तो इस तरीके से प्रॉपर ड्राइंग बना सकते हैं। एरो सप्लायर, एरो रिटर्न, एयर एरो, डक्ट, VCD। और ये मान लीजिए डक्टेबल मशीन है। डक्टेबल मशीन है तो फिर इसका पाइपिंग भी शो करना पड़ेगा। इसका पाइपिंग शो करने के लिए जैसे इस तरीके से आप पाइप शो कर सकते हैं। इसका इस तरीके से इसका पाइप शो कर सकते हैं और यहाँ पे एक आउटडोर यूनिट दिखा सकते हैं। पाइप शो करके यहाँ पे एक आउटडोर यूनिट हम लोग लगा सकते हैं। और इस तरीके से एक आउटडोर यूनिट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम किसी और वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।